हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है, तो इन स्टॉक्स में आप टेक्निकल चार्ट्स की मदद से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस रखने हैं आपको, और क्या वो टारगेट है जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो कल निफ्टी के अंदर हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी। करीब 186 पॉइंट निफ्टी में गिरावट दिखाई दी और 1% से अधिक की यहाँ पर गिरावट हमें दर्ज की गई। लेकिन एक पॉजिटिव बात की बात करें तो 18,000 का जो लेवल है, इस पर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है। तो अभी भी मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। जब तक ये मार्केट 18,000 की लेवल को सस्टेन करता है, तब तक आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें तो इस गिरती हुई मार्केट में भी कल आपने देखा होगा बिरला केबल जैसी कंपनी, जो बहुत ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 18% से भी अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। और कल यहाँ पर इस स्टॉक ने 159 रुपये 95 पैसे यानी कि ऑलमोस्ट 160 रुपये का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया इस स्टॉक के अंदर। अब ऐसा अगर हम बात करें तो इंट्राडे के अंदर ही महज इन एक दिन के अंदर ही इस स्टॉक ने करीब 6% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि सर तेज़ी आ गई है, अब क्या करना है। देखिए, अगर आप एक सही रणनीति से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इस तरह के स्टॉक को ग्रैब कर सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊं जहां पर ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए, जहां पर आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया जाए कि कैसे किसी आप स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है और क्या वो लेवल है जहां पर आपको एग्जिट लेनी है, ताकि आपको प्रॉफिट रहे और आप लॉस ना करें। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग की जर्नी में एक बात और ध्यान रखना होता है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ उस स्टॉक को बाय और सेल करना होता है। तो अगर हम बिरला केबल की बात करें तो जो भी बिरला केबल में मूवमेंट हमने को दिखाई दिए, कल बता ही दिया है, यहाँ पर 159 रुपये 95 पैसे का हाई लगा। और अगर एक बात और गौर करें तो इनके वॉल्यूम में भी हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी थी, यानी किसी बड़े प्लेयर ने इस स्टॉक को बाय किया था। अब इस स्टॉक को जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं उन सभी को पता होगा कि ये बिरला केबल का स्टॉक हमने कल इंट्राडे के अंदर, मतलब कल के दिन जो है 10:27 पर देख सकते हैं आप कि बिरला केबल की कॉल जनरेट करी गई थी और यहाँ पर हमने 150 रुपये में स्टॉक को बाय करवाया था और टारगेट दिए थे 158 रुपये। हाई कितना लगा? 159 रुपये 95 पैसे का। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को बाय किया था वहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट होते हुए नजर आए हैं। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रखा है वो यहाँ पर अभी क्या करना है, 154 रुपये के प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको इस स्टॉक को अगला जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकता है वो 162 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक में। तो प्रॉपर आपको यहाँ पर 154 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। इस बात को आप लोग को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है। अब हम बात करें, आजकल एक शेयर बहुत चर्चा में है, आरवीएनएल में देखा होगा तो पिछले 1 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में स्टॉक ने ऑलमोस्ट पैसे को 2 से 3 गुना भी कर दिया है। तो अगर आपने देखा होगा तो आज से 3 महीने पहले भी हमारा एक वीडियो आया था आरवीएनएल के ऊपर। हालांकि इसके पहले भी मेरा वीडियो आया था आज से 1 साल पहले, जब स्टॉक ट्रेड करा था मात्र 20 से 30 रुपए के आसपास। तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस स्टॉक को आपको बाय कर चलना है, एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। प्रूफ आपके सामने है, आपने देखा है कि पिछले 6 महीनों में करीब 180% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक को बाय किया था, अब उनको करना क्या है, आगे इस बात को भी हम यहाँ पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो स्टॉक ने बीते 6 महीनों में 180% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर हम बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं, प्रशांत तापसे जी का जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एट मेहता इक्विटीज़ के अंदर, कंपनी में आपने देखा होगा कि हाल ही में इनको नवरत्न का एक अवार्ड भी मिला है। इसके कारण कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा कि आने वाले समय में इस कंपनी को बड़े बड़े जो है इंडियन रेलवे की तरफ से
बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऑर्डर भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से जो भी बायर्स हैं वो इस स्टॉक को हर एक प्राइस पर बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें पिछले बीते कई दिनों की, तो जो भी मैंने बताया कि 6 मंथ में, 1 साल में इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को निचले भाव पर लिया था, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, तो आपको करना क्या है कि इस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आज की डेट में मैं मानता हूं कि आपके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर ज़रूर रिटर्न बन गए होंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको अपना जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसको तो निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ 50,000, 30,000, 40,000 जो भी प्रॉफिट आप चाहो तो यहाँ पर निकाल कर चल सकते हो, क्योंकि इस शेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। तो ये स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है, तो यहाँ कभी भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो जिन लोग ने इस स्टॉक को नीचे के भाव पर लिया था वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चले। फिर जब कभी भी स्टॉक में किसी भी वजह से गिरावट आए तो आपको इस स्टॉक को डिप पर बाय करना है। मेरा ये खुद की रिसर्च है, कोई भी एडवाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अब हम बात करते हैं उन 2 शेयर्स की जिसमें आपको क्या करना है। इंट्राडे के अंदर तो मैंने कल बताया कि बिरला केबल में प्रॉफिट हुआ। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि अपकमिंग 1 वीक के विदिन अ वीक में आपको इस स्टॉक पर नज़र बना कर रखनी है, जय भारत मारुति के अंदर। जय बारहमारू इसका शॉर्ट नेम है। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोगों को रडार पर रखना है। कल के दिन अगर देखें तो इस स्टॉक ने 169 रुपये 40 पैसे का हाई भी लगाया था। और अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने बहुत अच्छी कैंडल भी बनाई हैं। तो आप देखें तो 163 रुपये का एक आपको क्या करना है, इस स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लेना है। 163 का स्टॉप लॉस लेकर आपको इस स्टॉक को 174 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। तो ज़रूर जिन लोगों ने बिरला केबल को मिस किया है, वीडियो नहीं आ पाया टाइम से क्योंकि तेज़ी बहुत तेज़ आ गई थी, सडन तेज़ी आई थी, तो आप चाहो तो इन स्टॉक पर को नज़र बनाकर रखनी है। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में इसके अंदर भी अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लेकर कर चलना है। अब नेक्स्ट स्टॉक होता है यहाँ पर टीबीजी। टीबीजी के अंदर कल के दिन अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हुए। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 72 रुपीज़ 70 पैसे पर, हाई लगा है 73 रुपीज़ 80 पैसे का। यहाँ पर भी बहुत अच्छे चांस हैं कि आप इसके अंदर अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर इसके अंदर भी वॉल्यूम देखिए तो बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आए हैं और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल भी जनरेट हुई है। इस स्टॉक में आपको 68 से 69 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। टारगेट यहाँ पर 2 हैं आपके। सबसे पहला यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लेना है 69 से 68 रुपीज़ का। टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट आपको 76 का मिलने वाला है। इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो आपको 81 रुपीज़ तक के टारगेट डेफिनेटली दिखाई देंगे इस स्टॉक में। जैसे ही स्टॉक अपने पहले लेवल को क्रॉस करेगा आपको अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, प्रॉफिट में रखना है, लॉस बुक नहीं करना है। अगर यहाँ से गिरावट होती है 68 के लेवल को, 69 के लेवल को तोड़ता है, तब आपको इस स्टॉक से एग्जिट लेना है। अब यहाँ पर जो ये हाई लगा था 81 का, आपने देखा होगा कि 9 जनवरी को इसने इस हाई को टच किया था। तो जिस तरह की कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं, पूरी संभावना है कि स्टॉक में आपको इस टारगेट को भी जल्द ही अचीव होते हुए दिखाई दे। तो ज़रूर इन सभी स्टॉक में जो भी मैंने बताए हैं आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, लेकिन एक बार खुद की रिसर्च अवश्य करनी है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना है। जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किए ये हमारी खुद की व्यक्तिगत राय है। आप कोई भी निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।